आज मैं आपके साथ खीर बनाने की ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। आज मैं आपके साथ खड़ा चावल की रबड़ी खीर बनाने की डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। स्टेप बाय स्टेप अमेजिंग तरह से इस रेसिपी को बनाना सिखाऊंगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खड़े चावल की खीर बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पर हमने टोटा चावल लिया। अच्छा, छोटे चावल में जो है ना ये खीर बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बन के रेडी होती है और फूले हुए चावल की तो खीर अलग लेवल की ही बन के रेडी होती है। क्योंकि हम खड़े चावल की खीर बना के रेडी करें तो इसलिए हमने यहाँ पर चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना तकरीबन 100 ग्राम्स के लिए लिया है। तकरीबन 2 घंटा इसे हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 घंटे के बाद जो है ना तकरीबन 2 बाल करवा के हमने यहाँ पर 3 किलो दूध के अंदर मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स के करीब जो है ना चावल ऐड करने। तो चावल फूल के तकरीबन भी जो है ना 200 ग्राम्स के करीब हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन भी ना 3 किलो दूध के अंदर मैंने यहाँ पर 200 ग्राम्स टोटा चावल का इस्तेमाल किया है, वो भी फूले हुए भीगे हुए चावल का। तो यहाँ पर 3 किलो दूध को जब हमने अच्छे से 2 बाल करवा के जो है ना बॉईल कर लिया हुआ है, तो इस स्टेज पे जब बॉईल किया हुआ दूध आ जाएगा इसके अंदर हम यहाँ पर 3 से 4 जो है ना कुटी हुई यहाँ पर हम हरी इलायची, छोटी इलायची यानी कि ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है ना एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। इसके साथ ही ना यहाँ पर हम भीगे हुए चावल भी साथ में ही ऐड कर देंगे ताकि जो है ना चावल भी अच्छे से बॉईल होते रहें और अच्छे से कुक होते रहें और साथ साथ हमारी खीर का भी प्रोसेस साथ साथ चलता है। चावल ऐड करने के साथ ही ना मुस्तकिल हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि चावल जो है ना नीचे जाके लगें बिल्कुल भी नहीं। तो हमने जो है ना साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है और चावल को भी अच्छे से कुक करते रहना है, यानी कि खीर को भी अच्छा सा गाढ़ा करते रहना है। तो जब तकरीबन भी ना 10 से 12 मिनट हो जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करते हुए, तो चावल ना अच्छे से कुक हो जाएंगे, यानी कि अच्छा सा फूल जाएगा चावल। जब चावल अच्छे से फूल जाएंगे, इस स्टेज पे आ जाएंगे ना, तो साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा सा गाढ़ापन, अच्छी सी थिकनेस देने के लिए हमने यहाँ पर जो है ना मिल्क पाउडर ऐड किया है। क्योंकि मेरा जो दूध था ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था और अच्छा था, थिक वाला था। फुल फैट क्रीम मिल्क दूध मैंने लिया था। अगर आपके पास दूध जो है ना थोड़ा हल्का वाला हो, लाइट वेट हो, तो आप इसके अंदर जो है ना जो मिल्क पाउडर की मिकदार है उससे आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का ऐड करने के बाद ना अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और यकीन करें इसे हमने तकरीबन भी आधा घंटा तक जो है ना अच्छे से मिक्स करते जाना है और जो है ना चम्मच को जो है ना हिलाते जाना है। अगर आपके पास कोई घोटना वगैरह हो ना तो आप इसके साथ भी घोट सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी जो है ना थिक सी गाढ़ी सी जो है ना आपकी खीर बन के रेडी होगी। देख सकते हैं आप आधा घंटा इसे हमने टोटल जो है ना मुस्तकिल तक अच्छे से घोटा। देख सकते हैं आप किसी भी तरह का इसे हमने जो है ना चॉप करने की, यानी कि जो चॉपर में घुमा लेते हैं ना एक दफ़ा जूसर में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चावल घुट जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो ना ही हमें हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमें इससे जो है ना जूसर की ज़रूरत पड़ी अच्छे से घोटने के लिए, अच्छे से जो है ना थिक करने के लिए। देख सकते हैं आप सिर्फ चम्मच ही लाते गए ना हम और मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करते हुए तमाम जो है ना हमारी चावल अच्छे से घुट चुके हुए हैं और खीर हमारी कितनी रबड़ी फॉर्म में बन के रेडी हो चुकी हुई है। जब तमाम चावल अच्छे से घुट जाएंगे, अच्छे से जो है ना थिक से हो जाएंगे, यानी कि फुल कुक हमारी जो है ना खीर हो जाएगी, तो इसके अंदर हम लास्ट में ना यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स के करीब यहाँ पर मैंने चीनी ऐड की। अच्छा, चीनी का जो है ना हिसाब आप लेवल का रखा करें। मीठे में ना मीठा ज़्यादा और ना ही कम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेवल का मीठा मीठे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि जो भी किसी भी तरह का मीठा बनाए ना तो मीठे को आप लेवल का ही रखा करें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी ना 3 जो है ना किलो दूध के अंदर 300 ग्राम्स के करीब चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी को ऐड करने के बाद ना अच्छे से मिक्सिंग मुस्तकिल चम्मच हिलाने के साथ ही करेंगे। इस तरह से जो चीनी पानी छोड़ेगी ना वो अच्छी सी मिक्सिंग इस तरह से होती जाएगी और गाढ़ापन भी आता जाएगा और अच्छा सा फ्लेवर भी जो है ना चीनी का खीर के अंदर अच्छे से
आ जाएगा। अच्छा, जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, अच्छे से वेलकम बाइन हो जाएगी, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और तमाम पानी ड्राई हो जाएगा चीनी का, तो इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जो है ना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरह के जो है ना जो भी आपको पसंद हो, आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो, इसके अंदर आप वो ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी आपकी बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी जो है ना खीर बन के रेडी हो गई है। अगर आपके पास किसी भी तरह के कोई ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने तमाम जो है ना ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छे से मिक्सिंग करते जाएंगे। तकरीबन ना मेरी 1 घंटे के अंदर अंदर ये रेसिपी यानी कि ये खीर बन के रेडी हो गई थी। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप कितनी रबड़ी फॉर्म में, कितनी थिक सी डिलीशियस सी हमारी जो है ना ये खीर बन के रेडी हुई है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने कोई इसके अंदर मेवा वगैरह, खोया वगैरह ऐड नहीं किया। देख सकते हैं आप, फिर भी जो है ना आपकी मज़ेदार सी रबड़ी खीर बन के रेडी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से फॉलो करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। अगर देख सकते हैं आप, अगर आपको ज़्यादा थिक रखनी है तो आप इसको जो है ना और भी ज़्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ खीर बन के रेडी हुई थी। तो देख सकते हैं आप, इतनी थिक जो है ना इनफ थी। तो मैंने इस टाइम पे आके जो है ना फ्लेम को बिल्कुल जो है ना बंद कर दिया हुआ था। देख सकते हैं आप, फ्लेवरफुल से हमारी जो है ना थिक सी रबड़ी खीर बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसे हमने तकरीबन भी 1 घंटे के प्रोसेस में ही बना के रेडी किया। तो हम इसे तकरीबन भी ना 10 से 12 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर भी इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे हमने सर्व करने के बाद जो है ना आप चाहें तो डायरेक्ट से भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थिक बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी हो चुकी हुई है, सेम रबड़ी फ्लेवर और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा फ्लेवर आ रहा था। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर से मेरी रेसिपी से फॉलो करना है और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।